गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज एपिडेमियोलॉजी में हमने पढ़े थे कल कि क्या क्या स्टडी से हम उन्हें एपिडेमियोलॉजी स्टडी अपनी कंप्लीट कर सकते हैं, क्लिनिकल डेटा कर सकते हैं। आज हम पढ़ेंगे कि जो डिजीज़ है वो ट्रांसमिशन कैसे हो सकता है, यानी डिजीज़ एक से दूसरे में कैसे हो सकती है। तो मेजर डायनेमिक डिजीज़ ट्रांसमिशन आज हम पढ़ेंगे। तो पैथोजेनिक डिजीज़ में भी ट्रांसमिशन बाय फॉलोइंग वेज, कुछ मेथड्स हैं, कुछ तरीके हैं जिसकी वजह से जो डिजीज़ है पैथोजेनिक यानी ऑर्गेनिज्म वाली, बैक्टीरिया वायरस वाली, वो ट्रांसमिट हो सकती है। फर्स्ट है डायरेक्ट ट्रांसमिशन। डायरेक्ट ट्रांसमिशन में क्या होगा, जब बैक्टीरिया और इंसान डायरेक्ट कांटेक्ट में आ जाएंगे। और वो कैसे आ सकते हैं, इसके अंदर सब हेडिंग है हमारी डायरेक्ट कंट्रोल। डायरेक्ट ट्रांसमिशन में फर्स्ट हेडिंग है हमारी डायरेक्ट कांटेक्ट। डायरेक्ट कांटेक्ट कैसे होता है, जैसे आपने किसी से हैंडशेक कर लिया या सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ, किसिंग हुई, तो वो जो कौन से कांटेक्ट होते हैं वो डायरेक्ट कांटेक्ट होते हैं। बाय डायरेक्ट कांटेक्ट विद डिफरेंट पर्सन सच एज शेकिंग हैंड्स, किसिंग, सेक्सुअल इंटरकोर्स। सेक्सुअल इंटरकोर्स से कौन सी डिजीज होती थी, जो हमने एसटीडी पढ़ी थी, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज से एड्स है, एचआईवी है, ठीक है, तो वो हो जाती है। सेकंड है ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। ड्रॉपलेट इन्फेक्शन कैसे हो सकता है, जैसे कोई छींक रहा है या खांस रहा है तो उसके नाक से या मुंह से ड्रॉपलेट्स बाहर गिरी और उस पर्सन के कांटेक्ट में आ गई जो हेल्दी है, तो वो ऐसे होता है इन्फेक्शन। ट्रांसमिटेड थ्रू सलाइवा और नेजल सिक्रीशन ड्यूरिंग कफिंग एंड स्नीजिंग। जैसे कि मैंने बताया कि डायरेक्ट इन्फेक्शन कैसे हो सकता है, जैसे टीबी के केस में क्या होता है, टीबी डायरेक्ट ड्रॉपलेट से ट्रांसमिट हो जाती है, जैसे थूकने से या छींकने से, खांसने से। और वो जो ड्रॉपलेट्स हैं वो किसी पर्सन के, हेल्दी पर्सन के कांटेक्ट में आ गया तो उसको भी वो डिजीज़ हो जाएगी जब वो अपने इन्फेक्टेड हाथों को अपने मुंह से या खाने के थ्रू या पानी के थ्रू कैसे भी अपनी बॉडी के अंदर इंजेक्ट करा लेते हैं, इंसर्ट करा लेते हैं, तो वो इन्फेक्शन हो जाता है, उसको भी बैक्टीरिया उसकी बॉडी में एंटर कर जाता है। नेक्स्ट है हमारा कांटेक्ट विद सॉइल। सॉइल से कौन सी डिजीज हो रही थी, हमने पढ़ा था हुकवर्म इन्फेक्शन। जो मिट्टी में जो जर्म्स होते हैं उनकी वजह से पैरों के, उंगलियों के जो कोने होते हैं, साइड्स होती हैं, वहाँ हो जाते हैं। थ्रू पॉल्यूशन ऑफ सॉइल विद फीकल मैटर। फीकल मैटर क्या होता है, जो स्टूल होता है हमारा, अगर वो सॉइल में है, मिट्टी में है, जैसे एनिमल्स होते हैं वो सॉइल में अपना स्टूल पास कर देते हैं, बैक्टीरिया होते हैं उसमें, तो उसकी वजह से क्या हो सकता है, हमें हुकवर्म इन्फेक्शन हो सकता है। तो ये भी एक डायरेक्ट कांटेक्ट है। हम मिट्टी में अपने हाथ या पैर डालते हैं तो डायरेक्ट कांटेक्ट ही होता है, तो सॉइल के कांटेक्ट से भी हमें ट्रांस हो जाता है डिजीज़ का। नेक्स्ट है एनिमल बाइट। एनिमल बाइट में हमें क्या हो रही थी, रेबिस हो रही थी, हम कम्युनिकेबल डिजीज़ में पढ़ चुके हैं। एनिमल बाइट्स में क्या होगा, जैसे कोई मैड डॉग, कैट बाइट टू अ पर्सन। ये कैसे होगी बीमारी, जब कोई मानसिक रूप से पागल डॉग या कैट किसी हेल्दी पर्सन को बाइट कर लेंगे, काट लेंगे या अपने नेल से स्क्रैचेस दे देंगे, तो उस केस में क्या हो जाता है कि रेबिस हो जाती है। रेबिस पागल कुत्ते के काटने से हो रही थी, हमने कम्युनिकेबल डिजीज़ में पढ़ा था चैप्टर। टीबी, हुकवर्म इन्फेक्शन, ये सब हम पढ़ चुके हैं, एसटीडी पढ़ चुके हैं। तो ये भी कॉजेज़ है डायरेक्ट ट्रांसमिशन के, जिससे कोई भी हेल्दी पर्सन इन्फेक्टेड हो सकता है। और इन्फेक्टेड कैसे हो रहा है, डायरेक्ट ट्रांसमिशन से, डायरेक्ट कांटेक्ट से, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से, कांटेक्ट विद सॉइल से, एनिमल बाइट से, ठीक है। और कैसे कैसे होगा ये। नेक्स्ट है हमारा इनोकुलेशन टू स्किन और म्यूकस। इनोकुलेशन मतलब स्किन के अंदर इनोकुलेट कर देना। इनोकुलेशन कैसे हो सकता है, जैसे ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो रहा है या कंटामिनेटेड निडल से इंजेक्शन लग गया या म्यूकस के कांटेक्ट में आ गया, स्किन के अंदर इनोकुलेट हो गया निडल के थ्रू, तो इससे हमें कौन सी बीमारी हो सकती है, जो हमने एसटीडी में पढ़ी थी, एड्स। एड्स में भी स्प्रेड थ्रू कंटामिनेटेड निडल सिरिंजेस। कैसे स्प्रेड होती थी एड्स, जैसे कंटामिनेटेड निडल्स लग गई तो उसकी वजह से जो किसी और के ब्लड के अंदर का इन्फेक्शन था वो हमारे ब्लड के अंदर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है ट्रांसप्लेसेंटल ट्रांसमिशन। ट्रांसप्लेसेंटल मतलब
प्लेसेंटा के अंदर मदर से बेबी में। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी सर्टेन डिजीज गेट ट्रांसमिटेड अक्रॉस द प्लेसेंटा फ्रॉम एन इफेक्टेड मदर टू अ फीटस इन द यूटेरस। यूटेरस में जो फीटस है हमारा, जो बेबी है, उसको कुछ डिजीज़ें माँ से भी ट्रांसमिट हो जाती है। वो उसको हम क्या बोलेंगे? ट्रांसप्लेसेंटल ट्रांसमिशन, यानी प्लेसेंटा के अंदर मदर से चाइल्ड के अंदर डिजीज़ का ट्रांसफ़र होना। इसमें कौन सी डिजीज़ होती थी? सिफिलिस है, एड्स है, मीजल्स हैं। तो ये सब कैसी डिजीज़ हैं? ट्रांसप्लेसेंटल ट्रांसमिशन डिजीज़। इनोकुलेशन, स्किन और म्यूकस वाला हम देख चुके हैं। तो डायरेक्ट ट्रांसमिशन में क्या क्या आ गया आपका? डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, कफिंग स्नीजिंग से, म्यूकस से, एनिमल्स की बाइट से, स्किन में इनोकुलेशन से, ट्रांसप्लेसेंटल से ट्रांसमिट हो जाना। तो ये सब डायरेक्ट ट्रांसमिशन ऑफ डिजीज़ है। इसका सेकंड पार्ट है इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन। इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन कैसे हो सकता है? जो डायरेक्ट कांटेक्ट में ना हो बैक्टीरिया से, वो इनडायरेक्टली हो जाता है। उसे हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। आई होप आपको सब समझ आया। स्टडी अपनी कंटिन्यू रखिए प्लीज़। कोई भी क्वेरी हो तो DM करें। थैंक यू।